अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ये तमाम एजुकेशनल वीडियोज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में हम जमात पंजुम मजमून उर्दू सबक नंबर 12 डॉल्फिन का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर कमर शरीफ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इनका तारुफ देखते हैं। इनकी पैदाइश है 2 अक्टूबर सन 1947। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही है। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम और तदरीस से मुतलिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन समंदर के मछलीनुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और उसकी आदतों से मुतलिक मालूमात दी गई है। साथ ही इंसानों के साथ उसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। ये था तारुफ डॉक्टर कमर शरीफ का। आइए इसके बाद हम सबक का मुताला करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है, यानी उसको डर रहता है कि इंसान मुझे पकड़कर अपनी गिज़ा बना लेगा। लेकिन मछली की तरह एक समंदरी जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और न दूर भागने की कोशिश करता है, वो है डॉल्फिन। बिल्कुल जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पर तस्वीर में देखे डॉल्फिन की तस्वीर, किताब के सफ़ा नंबर 40 पर उसकी तस्वीर दी गई है। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। उसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वज़न 150 ता 650 किलोग्राम होता है। बहुत ही बड़ी मछली होती है प्यारे बच्चों। ये इसकी लंबाई देखिए 6 से 12 फीट तक होती है। आमतौर पर इंसान की लंबाई 5 से 6 फीट होती है, तो ये तो 6 से 12 फीट तक यानी इंसान से भी लंबी। और वज़न 150 ता 650 किलोग्राम होता है और हमारा वज़न आमतौर पे होता है 70, 80, 90, 100। लेकिन यहाँ पे देखिए उसका 150 था 650 किलोग्राम होता है। कितनी बड़ी मछली हो सकती है। उसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है, यानी इसकी जो तैरने की रफ्तार है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 30 मील फी घंटे की रफ्तार से। कभी इसकी रफ्तार 40 ता 60 मील फी घंटा भी हो जाती है, यानी इतने रफ्तार से इंसान भी भाग नहीं सकता। बहुत ही स्पीड से ये अपना सफ़र तय करती है। 30 मील फी घंटा की रफ्तार, कभी कभी 40 मील, उसी तरह से कभी कभी ये 60 मील फी घंटा भी हो जाती है रफ्तार। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। उसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी तूतनी होती है। अब देखिए यहाँ पर तूतनी यानी आगे निकला हुआ मुंह उसका मछली का होता है, डॉल्फिन का। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है और सर के ऊपर एक सुराख होता है, उस सुराख की मदद से वो सांस लेती है। उसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती है। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान के शगाफ पाए जाते हैं। ध्यान में रखिए, डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। ये आपको सवाल के जवाब में के में लिखना है कि क्वेश्चन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। डॉल्फिन की नज़र बहुत डैश होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा तेज़ होती है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने मुशाहदा किए, पढ़े, मुताला किए कि डॉल्फिन
एक दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। उसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वजन 150 तक 650 किलोग्राम होता है। उसकी पीठ मटियाली और मटियाली सब्ज और या सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। डॉल्फिन के दांत गिजा को चबा नहीं सकते। ये उसको अपना दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। दफा के माने होते हैं प्यारे बच्चों बचाव। ये आपको अल्फाज माने याद रखने हैं, इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो दफा यानी बचाव। तो डॉल्फिन के दांत गिजा को चबा नहीं सकते, ये उसको अपना दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर में यहाँ पे नीचे डॉल्फिन दिए गए हैं और पानी में आवाज की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज का सही मकाम मालूम कर लेती है। उसकी छूने की हिस्स बहुत तेज है, यानी हिस्सी सलाइड उसकी होती है, मछली की है, डॉल्फिन की बहुत तेज है। लेकिन सूंघने की कुवत बहुत कम होती है, बहुत ही कम सूंघ सकती है। सूंघने की सलाहियत, सूंघने की ताकत बहुत कम है, लेकिन हिस्सी सलाहियत उसकी बहुत तेज है। अगर कोई चीज उसको मस करती है, टच करती है, तो उसको फौरन अंदाजा हो जाता है। उसकी गिजा मछलियां, झींगे और दूसरी आबी जानदार है। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, डॉल्फिन बहुत ही ज़हीन जानवर है। उसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। ये भी आपको खाली जगह में पूछा गया है कि डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से डैश होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपको लिखना है कि बड़ा होता है। तो ध्यान में रखिए, डॉल्फिन के दांत गिजा को चबा नहीं सकते, ये उसको अपना दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज का सही मकाम मालूम कर लेती है। इसको छूने की हिस्स बहुत तेज है, लेकिन सूंघने की कुवत बहुत कम होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया था कि डॉल्फिन को तूतनी होती है, आगे का हिस्सा जो कहा जाता है उसको तूतनी कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए उसने गेंद को पकड़ा है अपने मुंह के अंदर। इससे आप समझ सकते हैं उसका मुंह का सामने का सिरा आगे की तरफ निकला होता है। चलिए उसके बाद हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। डॉल्फिन गुरों में रहना पसंद करती है। उनका एक गुरोह 2 था 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी कभी उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। ये बिल्कुल अलहदा अलग से डॉल्फिन नहीं रहते, बल्कि गुरोह में रहना पसंद करती है और बहुत ही अच्छी आदत है गुरोह में रहना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर खाना पीना अच्छी आदतों में से एक है। मिलनसारी बहुत अच्छी आदत है, मोहब्बत बढ़ती है उससे। तो ध्यान में रखिए, हमें आपस में भी मिलजुल कर ही रहना है, झगड़े फसाद से दूर रहना है। तो ये डॉल्फिन की बहुत ही अच्छी आदत है। डॉल्फिन अपने बच्चों और गुरों से सीटी के जरिए रब्त रखती है। ताल्लुक जब रखना है इसको तो सीटी बजाती है और सीटी के जरिए ये एक दूसरे से ताल्लुक रखती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी गुरोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। अभी साइंसदान ने इसके ऊपर तजुर्बा किए, तो तजुर्बा करने के बाद पता किए कि हर डॉल्फिन के गुरोह की सीटी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए घुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मैओ की आवाज़ निकालती है, नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलटकर देखता है तो किसी को न पाकर हैरान रह जाता है। ध्यान में रखिए, यहाँ पे डॉल्फिन की बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि डॉल्फिन सीटी के ज़रिए रब्त रखती है और हर गुरोह की एक अलहदा सीटी होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए घुर्राती है
शिकार पर काबू पाने पर खुशी भी मनाती है और खुशी में कैसी आवाज निकालती है? वो म्याऊ की आवाज निकालती है। फिर डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाकयात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरजूमंद रहती थी। आरजूमंद माना, आरजू के माने होते बच्चों ख्वाहिश। तो डॉल्फिन की ख्वाहिश थी कि इंसान से क्या हो? दोस्ती हो। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरों में आ गया और शार्क मछली बहुत ही खतरनाक होती है। शार्क इसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहां कुछ डॉल्फिनें पहुंच गई। अब प्यारे बच्चों देखते कि डॉल्फिनें इंसान की मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाकयात मशहूर हैं। उसी में से एक अहम और मशहूर वाकया यही है कि कदीम कहानी और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरजूमंद रहती थी। अब यहाँ पे देखिए, एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ जाता है और शार्क मछली बहुत ही खतरनाक होती है। शार्क उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहां कुछ डॉल्फिनें पहुंच गई। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन क्या हो गई? समंदर में गायब हो गई। यानी यहाँ पर डॉल्फिन ने इंसान की मदद की और उसको सही सलामत शार्क मछली के चुंगल में से छुड़ाकर महफूज जगह पर पहुंचा दिया। तो चलिए मजीद मालूमात हासिल करते हैं। एक दफा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की जबरदस्त लहरें बहाकर ले गई। अब ये अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा जो मुकाम है, वहां पे वाकया पेश आता है कि समंदर किनारे में एक खातून सैरो तफरी के लिए जाती है। तो वहां पे समंदर की जबरदस्त लहरें बहाकर उसे ले गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। एक आदमी ने जो उस सारे वाकये को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। अब किनारे पर उस खातून को डॉल्फिन लाकर पहुंचाती है और समंदर में वापस चली जाती है। तो ये तमाम मंजर वहां पे एक बैठा हुआ आदमी देखता है किनारे पर और फौरन समझ में आता है उसके कि वो कौन थी? वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाजों को चट्टानों से टकरानों से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। अब देखिए, समंदर के अंदर भी चट्टानें होती है जिसका अंदेशा नहीं हो पाता। तो ऐसे में डॉल्फिन ने क्या किया? जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के गिरोह मछलियां पकड़ने में माहीगिरों की भी मदद करते हैं। माहीगिरी यानी मछलियां पकड़ने वाले। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, उनकी भी मदद करते हैं। तो किस तरह से करते हैं आगे देखते हैं। इनके गिरोह मछलियों को घेर कर माहीगिरों के करीब ले आते हैं और फिर ये तमाम डॉल्फिन क्या करते हैं? अपने सर और दुम की हरकत से माहीगिरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। फौरन क्या करते हैं? माहीगिर जो मछलियां पकड़ने वाले हैं वो जाल को खोल देते हैं और मछलियों को पकड़ लेते हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने उसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई और बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती।
वो इन बच्चों के साथ खेलती, उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जैसे यहाँ पे देखिए तस्वीर में हमने इससे पहले देखे थे, सफ़ा नंबर 40 पर है। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी तूतनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। इस तरह से डॉल्फिन क्या करती, बच्चों के साथ घुल मिल कर रहती थी और खेलना पसंद करती थी। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। ये भी खाली जगह में है कि डॉल्फिन को डैश बहुत कम आता है, तो यहाँ पे जवाब आएगा गुस्सा। खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। अब जो समंदरों में रिसर्च करते हैं उनकी किस तरह से मदद करते देखते हैं। चुनांचा सन 1960 में जब अमेरिकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बा बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते डॉल्फिन उन्हें तजुर्बा तक पहुंचाती। कभी कभार वो साय से हालात भी तजुर्बा तक ले जाती थी। गर्ज डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। तो तजुर्बा यानी जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उस जगह का नाम जिसे कहा जाता है तजुर्बा गाह। तो इनकी भी मदद करती है डॉल्फिन समंदर में। अगर कभी ये रास्ता भूल जाते हैं तो उनकी रास्ते सही रास्ता या सही मुकाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसके अभी अल्फाज मानी। जैसे तूतनी आया था यानी आगे निकला हुआ मुंह। उसके बाद दफा, दफा के माने जैसे मैंने आपको बताया था कि बचाव। नेक्स्ट देखते हैं रब्त, रब्त यानी ताल्लुक। गिलगिली, गिलगिली के माने नर्म चिकनी। उसके बाद तहकीक, तहकीक के माने हैं सही इल्म या मालूमात हासिल करना या खोज। यहाँ पे देखिए हमने तूतनी देखे आगे निकला हुआ मुंह, दफा यानी बचाव, रब्त यानी ताल्लुक, गिलगिली यानी नर्म यानी चिकनी। उसके बाद हम आगे देखते हैं तहकीक, तहकीक यानी सही इल्म या मालूमात हासिल करना, इसे खोज कहा जाता है। और है मिलनसारी यानी मेल जोल, जिसे कहा जाता है मिलनसारी। तो अजीज तुलबा व तालिबात, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। और पिछले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी मजमून के तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तमाम वीडियो वहाँ पर दस्तयाब है। साथ साथ अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी तुलबा इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ये तमाम आपको अल्फाज मानी अपनी बयाज़ों में नोट डाउन करना है, लिखना है और लिखकर इसे आपको याद भी करना है ताकि इम्तिहान के अंदर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और आपकी मालूमात में भी मुसलसिल इजाफा होता रहे। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम वीडियो को आप फिर से देखिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नया तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए। इसके बाद हम आपको सवालों के जवाबात लिखने के लिए देंगे, तो सवालों के जवाबात भी आपको लिखने के हैं। यहाँ पे कुछ सवालों के जवाबात दिए गए हैं, मैं यादी के तौर पे यहाँ पर कुछ सवालों के जवाबात आपको बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सबक नंबर 12 था हमारा डॉल्फिन। सबसे पहले हमने अल्फाज माने देखे, तूतनी यानी आगे निकला हुआ मुंह, दफा बचाव, रब्त यानी ताल्लुक, गिलगिली यानी नर्म चिकनी,
तहकीक